हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मेक इट ईजी। जी तो आज हम बनाएंगे बड़ी मज़ेदार किस्म की खट्टी मीठी इमली की चटनी। मिनटों में बनकर हमारी ये चटनी रेडी हो जाएगी। आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जिसके साथ जो है वो इमली लंबे टाइम तक जो है वो एज़ इट इज़ फ्रेश रहेगी। अगर आप उस टिप्स को फॉलो करेंगे तो बड़ी ही मज़ेदार आज की रेसिपी होने वाली है। तो रेसिपी को आप ज़रूर वॉच करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर इमली ली। इमली को मैंने इस तरीके से पानी के अंदर भिगोकर इसकी सारी गुठलियाँ सेपरेट कर देनी है, पल्प अलग कर देना है। मैंने इतनी ही मिकदार में मैंने ये खट्टी इमली थी और मैंने मीठी इमली भी लेकर जो है वो उसको भिगोकर रखा था। मैंने दोनों को मिक्स करके जो है वो इस इमली को चटनी को तैयार किया। आप चाहें तो एक किस्म की इमली के साथ भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने इन दोनों को जो है वो मिक्स करके पानी जो है वो उसको मैंने इस तरह पकाना शुरू कर दिया। यहाँ पर जी पानी को जो है वो इमली के पानी को इस तरह से पकाएंगे। यहाँ पर जी कुछ स्पाइसेस के अंदर हम ऐड करेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद लाल मिर्च पाउडर जाएगा, सॉल्ट जाएगा, उसके बाद जी अजवाइन जाएगी, इसके अंदर दड़ा मिर्च जाएगी, उसके बाद जी भुना हुआ जो है वो ज़ीरा इसके अंदर जाएगा जो कि इसके टेस्ट को डबल कर देगा। इसके साथ बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। सिर्फ यही हमारे पास स्पाइसेस हैं जिसे हम ऐड करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कितना जो है वो इसके अंदर इसको रखना है तेज़। उसके बाद जी हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी क्योंकि मैंने यहाँ पर खट्टी मीठी है, मैंने आपको बताया कि मैंने दोनों तरह की इमली लिया थी, तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ी ही चीनी इसके अंदर ऐड की थी। अगर आप सिर्फ जो है वो खट्टे वाली ले रहे हैं तो ज़ाहिर है आप ज़्यादा चीनी ऐड करेंगे, तो तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो चीनी इसके अंदर जो है वो चली जाएगी। अगर आप खट्टी वाली बना रहे हैं तो मैंने जो है वो 5 से 6 चम्मच सिर्फ चीनी के इसके अंदर ऐड करे थे। वो मैं थोड़ा क्लिप मुझसे स्किप हो गया, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन चीनी भी इसके अंदर ऐड करनी है आपने। यहाँ पर जी इस तरीके से आपने इसको जो है वो गहरा करना है, आपने इतना पकाना है। आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना। कुछ लोग कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि चटनी लंबे टाइम तक जो है वो फ्रेश नहीं रहती। अगर आपने महीने के लिए इसको बनाना है, स्टोर करना है, तो आप कॉर्नफ्लोर ऐड मत करें। इस तरीके से आप इसको पकाकर जो है वो गाढ़ा करें। यहाँ पर जी इसको ठंडा होने के बाद मैंने कंटेनर के अंदर इसको शिफ्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी मज़ेदार किस्म की हमारी इमली की चटनी बनकर रेडी है। मिनटों में हमारी ये चटनी बनकर तैयार हो गई। एक बार आप 10 से 15 मिनट दें और आप इसको बनाकर रेडी करें। जो पूरा कंटेनर मेरा तो इससे जो है वो भर गया था, तो बस आपको थोड़ा बहुत ही इसे यूज़ करना होता है। निकाल लें और उसको यूज़ करें 10-15 दिन। अगर बड़ी फैमिली है आपकी तो 10-15 दिन, नहीं तो फिर पूरा महीना तो आपकी ये कहीं पर भी नहीं जाएगी। बस एक बार आप इसको बनाएं और इसको आप स्टोर कर लें। इसका टेस्ट एज़ इट इज़ रहेगा, बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया। बिल्कुल फ्रेश रहेगी हमारी ये चटनी जब भी आप इसको यूज़ करेंगे। खट्टा मीठा सा इसका फ्लेवर, बड़ी मज़ेदार किस्म की हमारी ये इमली की चटनी बनकर रेडी हुई है। जी तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। जी तो इस तरीके से मैंने इसको कंटेनर में रखकर आप फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में इसको जो है वो रखते हैं। यहाँ पर जी उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दें। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने भी चटनी बनाकर स्टोर कर ली है। जी तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।